इस घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं जो बोलूं वही इस घर का आखिरी फैसला होगा। उनका बेटा राहुल शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सीधा सादा, माँ के आगे जुबान बंद और पत्नी के सामने बेचारा मजबूर था। राहुल की शादी हुई थी अनन्या से। सीधी सादी, पढ़ी लिखी, संस्कारी लड़की, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई। शादी के पहले सब कुछ परियों की कहानी जैसा था, लेकिन शादी के बाद हर सुबह एक नई लड़ाई, हर रात एक नई साजिश बनी थी। शादी के तीसरे ही दिन कमला देवी ने बहू को आवाज लगाई, अनन्या, अरे ओ अनन्या, जरा यहाँ आना। सुनो अनन्या, आज से रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी है। जरा देखो तो तेरे मायके वालों ने तुझे क्या क्या बनाना सिखाया है। कुछ खाना वाना बनाना आता है या नहीं, या बस ऐसे ही मुंह उठा के भेज दिया तुझे। अनन्या मुस्कुरा कर कहती है, जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका मनपसंद खाना बना सकूं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी माँ जी, मैं जरूर आपके पसंद का खाना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अनन्या खुशी से खाना बनाने किचन में चली जाती है और वो बहुत उत्साहित होकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। मगर जैसे ही खाना टेबल पर लगता है, उसकी सास बोलना शुरू कर देती है, अरे अरे अरे, ये दाल इतनी पतली क्यों बनाई तूने? तेरे मायके में कभी दाल खाई भी है या सिर्फ ये पानी पीकर ही रह रहे हो तुम? सादी दाल बनाना भी नहीं आता तुझे? क्या सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने तुझे? अरे हम शर्मा परिवार हैं और हमारा परिवार हमारी शान के लिए जाना जाता है, और तू तो एक दिन में ही हमारा नाम मिट्टी में मिला देगी। और सब्जी में इतना ज्यादा नमक कैसे डाल दिया तूने? पूरे साल का नमक ऐसा लग रहा है एक ही सब्जी में डाल दिया तूने। और ये रोटियां इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों बना दी? पहली बार बनाई है क्या तूने? तेरे घर में कभी नहीं बनाई तूने रोटियां? मुझे रोटियां गोल चाहिए अनन्या। अगर अगली बार तू खाना बनाएगी तो नमक बराबर होना चाहिए और रोटियां गोल होनी चाहिए। समझ आई बात? पता नहीं, सुबह तो बहुत बोल रही थी, हाँ माँ जी करूंगी करूंगी, और ये बनाया तूने? पतली सी दाल, खारी खारी सब्जी और ये टेढ़ी मेढ़ी रोटियां, ये खिलाना चाहती है तू अपने ससुराल वालों को? यही सिखाया है तुझे तेरे मायके ने? अगर कभी दावत पे 4 लोगों को बुलाया तो क्या मुंह दिखा के बोलूंगी कि ये खाना मेरी बहू ने बनाया है? और रोटियां तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस देश का नक्शा तूने बना दिया। हमारा परिवार शान और शौकत के लिए जाना जाता है, और तेरे इस तरह से खाना बनाने की वजह से हमारी शान मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए अनन्या, याद रखना आगे से। सोचा संस्कारी लड़की लाऊंगी तो अपने संस्कार आगे बढ़ा सकूंगी, और यहाँ पे तो तेरे कारनामे देखकर मुझे अगले भविष्य की टेंशन हो रही है। ये सब बातें सुनकर बेचारी अनन्या की आंखें भर जाती हैं। उसका ये दिन बहुत बुरी तरह से गुजरा, पर फिर भी वो जाने देती है, वो हार नहीं मानती। वो मन ही मन में सोचती है, कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे गलती हो। तभी वहाँ पे उसका पति आता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं माँ, आप इतने से बात के लिए इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? नहीं है, आज नहीं तो कल सीख ही जाएगी। और तुम अनन्या, माँ का जरा सुना करो, जैसा वो कहते हैं वैसा किया करो। अगली बार मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, अगली बार मुझे माँ नाराज नहीं दिखनी चाहिए। इस बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा। आखिर में ये हमारे शर्मा खानदान का शान और शौकत, इज्जत का सवाल है। मुझे एक ही चीज बार बार सुनाने की आदत नहीं है। ये गलती आज की और आखिर की होनी चाहिए। और तुम माँ, छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा बखेड़ा मत किया करो। ये बात सुनकर कमला देवी कहती है, वो भी ताना मारते हुए, बहू की वकालत भी शुरू हो गई। मेरी ही गलती है, मैं ही गलत हूँ, है ना? यही कहना चाहता है ना राहुल तू? और मैं बखेड़ा खड़ी कर रही? अरे मैं तो शर्मा खानदान के जो उसूल है वो इस लड़की को समझा रही हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है माँ, आप गलत समझ गई। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये चीजें रोज नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको गलत नहीं कहा माँ, आप गलत हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ आप पहले से ही सही है और मेरे लिए आप हमेशा से सही रहेंगे। आप बुरा मत मानिए।
कुछ दिनों बाद एक दिन मोहल्ले की औरतें आई। कमला देवी ने जानबूझकर बहू को बुलाया। अनन्या, जरा चाय लेकर तो आओ, और हाँ, इस बार जरा ढंग की चाय बना कर लाना, समझी? 4 औरतें आई है, वो क्या सोचेंगी, तो उस दिन की तरह पानी तरह चाय मत लाना। कमला देवी उन औरतों को बताने लगती है, आजकल की लड़कियां ना बस पढ़ाई कर लेती है, घर चलाना वलाना आता नहीं, बस पढ़ाई करके अगले वाले को बताते हैं, देखो हम कितने पढ़े लिखे हैं और बहुत कुछ न जाने क्या क्या। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस लड़कियों से निपटा कैसे जाए। वो पड़ोस की औरतें भी बोलने लगती है, सही कह रही है कमला जी आप, ऐसी ही होती है आजकल की बहुएं। पता नहीं मायके वालों ने उन्हें क्या क्या बोलकर सर पर चढ़ाया होता है, और वो नखरे यहाँ हमें ससुराल में झेलने पड़ते हैं। सच में हम जैसे सास की तो बहुत बुरी हालत है आजकल इन लड़कियों की वजह से। इन लोगों की बातें सुनकर अनन्या हैरान हो जाती है और हैरानी से उन्हें देखने लगती है। उनकी बातें यही नहीं रुकती, कमला देवी और उसकी 4 गलतियां गिनाने लगती है। अरे अब कुछ दिनों पहले की ही बात है, पता है आपको, अनन्या को तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। उसे बोला कि ढंग की दाल बना दो, तो पानी की तरह दाल बना दी थी उसने। आपको क्या बताऊं, अब घर के कुछ मामले तो बताए नहीं जाते, पर आप समझ सकती हैं, वो पड़ोसन भी हंस कर कह पड़ती है, ठीक कह रही है कमला जी, पर मुझे नहीं लगा था, दिखने में तो लगता है कि इसे आता होगा, पर आप जो बता रही है वो जानकर हैरानी सी हो रही है। ये सब सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ जाता